बोर्डरूम में आज बात करेंगे सोना, चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल की, क्योंकि कमोडिटी बाजारों में आज कहानी सिर्फ प्राइसेस की नहीं है बल्कि युद्ध, ब्याज दर, तेल की मांग और बदलते ट्रेड रूट्स की है। क्योंकि हॉर्मुज में बढ़ता तनाव कच्चे तेल को झटका दे रहा है, वहीं कमजोर डिमांड अनुमान तेल पर दबाव बना रहे हैं। सोना फेड की चाल और जियोपॉलिटिकल रिस्क के बीच अपनी अगली दिशा तलाश रहा है, जबकि भारत रूस के बीच नॉर्दर्न सी रूट को लेकर बढ़ती दिलचस्पी ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदलने का संकेत दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की। एशियाई कारोबार में तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली और इसकी सबसे बड़ी वजह रही ओपेक और आईईए का 2026 के ऑयल डिमांड आउटलुक को कमजोर करना। ओपेक ने इस साल ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ का अनुमान घटाकर करीब 5,80,000 बैरल प्रतिदिन कर दिया है। वहीं आईईए ने 2026 में मांग में करीब 16 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट का अनुमान जताया है। यानी कमजोर आर्थिक ग्रोथ और महंगे ईंधन ने तेल की खपत को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका से भी क्रूड के लिए दबाव वाली खबर आई है। पिछले हफ्ते अमेरिकी ऑयल इन्वेंट्री में करीब 1,74,00,000 बैरल का अप्रत्याशित इजाफा हुआ। इससे बाजार को फिलहाल सप्लाई की तरफ कुछ राहत मिलती दिखी है, लेकिन कच्चे तेल की कहानी में सबसे बड़ा रिस्क अभी भी हॉर्मुज बना हुआ है। अमेरिका और ईरान दोनों ही इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपने कंट्रोल का दावा कर रहे हैं और यहां शिपिंग गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। युद्ध से पहले दुनिया की करीब 20% ऑयल खपत से जुड़ी सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती थी। ऊपर से रेड सी और बाब अल मंदेब में हुती हमलों ने शिपिंग रिस्क को और बढ़ा दिया। यानी क्रूड में फिलहाल कमजोर डिमांड कीमतों को नीचे खींच रही है, लेकिन हॉर्मुज का तनाव किसी भी वक्त सप्लाई प्रीमियम वापस ला सकता है और यही जियोपॉलिटिकल रिस्क अब सोने के बाजार में भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी महंगाई के आंकड़े उम्मीद से नरम आने के बाद सोने में जोरदार तेजी दिखाई दी और भाव $4450 प्रति औंस के आसपास पहुंच गए। जुलाई में अमेरिकी सीपीआई महीने दर महीने सिर्फ 0.1% बढ़ा, जिससे फिलहाल फेड पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव कुछ कम हुआ है। सितंबर में रेट हाइक की बाजार संभावना भी सीपीआई से पहले करीब 46% से घटकर 38 से 40% के आसपास आ गई है। कम ब्याज दरों की उम्मीद, कमजोर डॉलर और ट्रेजरी यील्ड्स में नरमी ने फिलहाल सोने को सपोर्ट दिया है, लेकिन यहां भी हॉर्मुज फैक्टर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर मिडिल ईस्ट तनाव के कारण तेल फिर से महंगा हुआ और महंगाई बढ़ी तो फेड का रुख दोबारा सख्त हो सकता है। यानी सोने के लिए आगे की राह में फेड बनाम जियोपॉलिटिकल रिस्क का मुकाबला अहम रहेगा। अब जियोपॉलिटिकल से निकलकर नजर डालते हैं ग्लोबल ट्रेड के बदलते रास्तों पर, क्योंकि अमेरिकी दबाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत की नॉर्दर्न सी रूट पर सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी बढ़ रही है। ये आर्कटिक समुद्री मार्ग रूस के उत्तरी तट से होकर यूरोप और एशिया को जोड़ता है और भविष्य में पारंपरिक ट्रेड रूट के मुकाबले समय और दूरी कम करने का विकल्प दे सकता है। भारत के लिए यह सिर्फ शिपिंग का मुद्दा नहीं, आगे चलकर ये एनर्जी, कमोडिटी और लॉजिस्टिक ट्रेड के लिए एक वैकल्पिक रास्ता बन सकता है। यानी कि एक तरफ हॉर्मुज ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए रिस्क बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत और रूस नए ट्रेड कॉरिडोर की संभावनाएं तलाश रहे हैं। और आज के आपको बता दें कि क्रूड में कमजोर डिमांड और सप्लाई रिस्क और सोने में फेड और जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल ट्रेड में पुराने रास्तों के साथ नए कॉरिडोर की फिलहाल तलाश, ये आज का मेन मुद्दा है। आने वाले दिनों में हॉर्मुज की स्थिति, अमेरिका के महंगाई के आंकड़े, फेड का रुख और ऑयल डिमांड, ये चार संकेत कमोडिटी बाजार की अगली बड़ी चाल तय करेंगे। चलिए अब रुख डाल लेते हैं बेस मेटल्स के बाजारों का, क्योंकि वहां से भी कॉपर में लगातार तेजी के बाद अब मुनाफा वसूली हावी होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन सप्लाई रिस्क अभी भी बरकरार है। कॉपर में हाल ही की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और कीमतें 1375 के आसपास आ गई, लेकिन बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है। एलएमई में घटते स्टॉक और इंडोनेशिया में स्मेल्टर के अस्थायी बंद होने से सप्लाई रिस्क कॉपर में बढ़ गया है। एलएमई कैश कॉपर प्रीमियम बढ़कर $196 प्रति टन हो गया, जो अक्टूबर के बाद सबसे ऊपरी स्तर है और सबसे बड़ा संकेत गोल्डमैन सैक्स के अनुमान से मिला है। अमेरिका के बाहर 2026 में रिफाइंड कॉपर की कमी का अनुमान बढ़ाकर
6,40,000 टन कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ चीन से डिमांड कमजोर दिख रही है। यांगशान कॉपर प्रीमियम गिरकर $96 प्रति टन रह गया, जबकि जुलाई में ये $115 था। ऊंची कीमतों ने फिलहाल आयातकों की खरीदारी कम की है और चीन में जुलाई का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं रिफाइंड कॉपर का उत्पादन भी 2.5% बढ़कर रिकॉर्ड 13,34,000 टन पर पहुंच गया, जबकि बिना प्रोसेस किए कॉपर का आयात 11.5% घटा है। यानी कॉपर में फिलहाल कमजोर चीनी मांग की वजह से और वैश्विक सप्लाई संकट की लड़ाई की वजह से देखने को मिल रही है। ऊपर से कोमेक्स में सट्टेबाजों की नेट लॉन्ग पोजीशन भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। नजर अब इस बात पर रहेगी कि घटते एलएमई स्टॉक और सप्लाई की परेशानी कॉपर को ऊपर ले जाती है या फिर चीन की कमजोर डिमांड इसकी तेजी पर ब्रेक लगाएगी। वहीं एल्युमिनियम की बात करें तो उस पर भी दोहरी तस्वीर इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि एल्युमिनियम में आज गिरावट जरूर आई है, लेकिन सप्लाई की चिंता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और गिरावट की बड़ी वजह है खाड़ी क्षेत्र में सप्लाई सुधरने की उम्मीद। एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम ने युद्ध से प्रभावित अल तविलाहा स्मेल्टर में 2027 की पहली तिमाही तक पूरी क्षमता से उत्पादन बहाल करने की योजना की पुष्टि कर दी है। फिलहाल ये प्लांट सिर्फ 18% क्षमता पर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वैश्विक स्टॉक तेजी से घट रहे हैं। एल्यूमिनियम स्टॉक 2,55,000 टन रह गया, जो मार्च के अंत तक 4,17,000 टन से काफी नीचे है। यानी बाजार में सप्लाई बहाली की उम्मीद और घटते स्टॉक का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं वैश्विक उत्पादन में भी कमजोरी दिख रही है। जून में प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादन सालाना आधार पर 1.5% घटा है और 59,80,000 टन पर रहा है, जबकि खाड़ी क्षेत्र का उत्पादन करीब 1/3 घटा है। चीन फिलहाल इस कमी की कुछ भरपाई कर रहा है। वहीं जुलाई में चीन से एल्युमिनियम और सेमी प्रोसेस्ड उत्पादों का एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 18.5% बढ़ा है और बाजार की नजर अब इसी बात पर है कि खाड़ी क्षेत्र में उत्पादन कितनी तेजी से सामान्य होगा और घटते विदेशी स्टॉक एल्युमिनियम की कीमतों को कितना सपोर्ट देंगे। वहीं बेस मेटल्स में हलचल के बीच जिंक ने भी तेजी का रुख दिखाया है। कीमतों में तेजी देखने को मिली और बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह खदानों से कमजोर सप्लाई और विदेशों में घटता स्टॉक रहा। एलएमई में जिंक का स्टॉक घटकर करीब 95,000 टन रह गया। वहीं कैंसिल किए गए वारंट ऊंचे स्तर पर बनते हुए दिखाई दिए हैं, जिससे बाजार में उपलब्ध धातु की कमी का फिलहाल संकेत मिलता दिखाई दे रहा है। एलएमई कैश जिंक भी 3 महीने के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से करीब $60 प्रति टन ऊपर बना हुआ है। यानी बाजार में तत्काल सप्लाई को लेकर फिलहाल अभी दबाव जो है वो कायम है। ऐसे में आपको बता दें कि चीन की एक खदान में अगस्त के दौरान उत्पादन घटने की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं और जबकि मध्य चीन के एक स्मेल्टर में मेंटेनेंस से उत्पादन पर असर पड़ सकता है। बड़ी कंपनियों के आंकड़े भी सप्लाई की तस्वीर को मजबूत नहीं कर रहे। ग्लेनकोर का पहली छमाही का जिंक उत्पादन 21% लुढ़का है, जबकि बोलीजेन के जिंक कॉन्स्टेंट उत्पादन में भी तिमाही आधार पर करीब 17% की गिरावट आई है। हालांकि दूसरी तरफ चीन में रिफाइंड जिंक उत्पादन बढ़ा है। मई में चीन का उत्पादन सालाना आधार पर 10% बढ़कर 6,41,000 टन रहा। यानी जिंक बाजार में फिलहाल कमजोर माइन सप्लाई और घटते स्टॉक तेजी को सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि चीन का बढ़ता रिफाइंड उत्पादन इस तेजी के सामने एक संतुलन बना रहा है। आगे बाजार की नजर एलएमई स्टॉक, चीन की स्मेल्टर गतिविधि और नई माइन सप्लाई पर रहेगी। अगर सप्लाई में रुकावट जारी रहती है तो जिंक की कीमतों को आगे भी मजबूती मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतें अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में आज थोड़ी करेक्शन के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही हैं। कच्चे तेल में भी ऊपरी स्तरों से गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सोना फिलहाल $4458 पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है वायदा में और स्पॉट में 4400 के आसपास। वहीं सिल्वर की अगर बात करें तो $65 पर कारोबार करती दिखाई दे रही है। वहीं कच्चा तेल भी ब्रेंट जो है वो $90 के नीचे $88 के आसपास, $88.81। वहीं क्रूड WTI $83 से नीचे लुढ़क चुका है। यानी आज सोना, चांदी, कच्चा तेल सब में गिरावट देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस भी ऊपरी स्तरों से फिसलती हुई नजर आई है और बेस मेटल्स में भी आज गिरावट विदेशी बाजारों में फिलहाल देखने को
मिल रही है। दरअसल ऊपरी स्तरों पर आज बाजार कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो आज देखा जाए तो कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा और ऐसे में बाजार जो है कोई बड़े नए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल बेस मेटल, सोना, चांदी, कच्चा तेल आज की शुरुआत में बाजार जैसे ही खुले मार्केट में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर सोने की बात करें तो जब तक सोना इसी रेंज में 4400 के नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक कोई बड़ी गिरावट नहीं है, और जब तक 4500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक लंबी तेजी भी नहीं है। यानी एक सीमित दायरे में फिलहाल सोना कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। चांदी भी $65 से $68 के बीच में कारोबार करती दिखाई दे सकती है। चलिए अब रुक कर लेते हैं एग्री कोमोडिटीज की तरफ, उसका भी आपको अपडेट दे दें। फिलहाल एग्री कोमोडिटीज की अगर हम बात करें तो एग्री कोमोडिटीज में भी आज सारा बाजार जो है वो लाल रंग के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट कोमोडिटीज में आज गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मसालों की, और मसालों में भी हल्दी की अगर हम बात करें तो आज हल्दी 20,500 के आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही है। तकरीबन 1.5% से ज्यादा की गिरावट जो है हल्दी के कारोबार में देखने को मिल रही है, और अगस्त वायदा फिलहाल लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर वायदा की बात करें तो अक्टूबर वायदा भी 1.25% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं हल्दी के साथ साथ जीरे में भी आज गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 20,380 के आसपास, क्योंकि इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की अभी एक्सपायरी है अगस्त वायदा की। इस वजह से हम देख रहे हैं कि पोजीशनेस केयर ऑफ हो रही है, जिसके चलते मार्केट में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए दिखाई दे रही है। तो जीरे के भाव में भी फिलहाल अगस्त वायदा लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है, और अक्टूबर वायदा में भी प्रेशर नजर आ रहा है। ऐसे में अगर धनिये की बात करें तो धनिये में एक अच्छा खासा जो बाउंस बैक था वो भी अब गायब होता नजर आ रहा है, और धनिया अगस्त वायदा 15,500 पर, और जबकि अक्टूबर वायदा काफी अच्छी जो गैप है इन दोनों वायदा में देखने को मिल रहा है 16,388 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम ग्वार की बात करें तो ग्वार की कीमतें भी आज गिरावट के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही हैं। ग्वार गम में भी गिरावट है तकरीबन 1% के आसपास की, और सीड भी 1% के आसपास की गिरावट के साथ 6,040 पर कारोबार करती दिखाई दे रही है। वहीं कॉटन, ऑयल सीड, केक भी ऊपरी स्तरों से आज फिसलती हुई दिखाई दी है, उसमें भी हल्के लाल रंग के साथ कारोबार आज नजर आ रहा है। और 4150 के आसपास अगस्त वायदा और 3779 के आसपास सितंबर वायदा, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस जो है बिनोला खल में देखने को मिल रहा है अगस्त और सितंबर वायदा में, यानी आगे कीमतों में गिरावट दिखाई दे सकती है। वहीं कैस्टर की बात करें तो कैस्टर सीड में भी आज हमें ऊपरी स्तरों पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज सभी कमोडिटीज जो है लाल रंग के साथ कारोबार निशान के साथ नीचे कारोबार करती दिखाई दे रही है, चाहे वो एग्री कमोडिटीज हो चाहे वो नॉन एग्री कमोडिटीज। आज सभी बाजारों में कमोडिटी सेक्टर के लिए गिरावट वाला दिन रह सकता है, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर बाजार लगातार प्रेशर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल आज के कमोडिटी बोर्डरूम में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर। खबरों का सिलसिला दिन भर यूं ही जारी है।